हेलो गाइस, ये वीडियो आप लोगों को स्ट्रीम चूज़ करने में हेल्प करेगा। तो अपन मेन बात करेंगे साइंस पे। एट द एंड मैं बता दूंगा कि आपको साइंस कब नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप साइंस लेने का सोच रहे हो तो पैसा ही पैसा होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, बायोलॉजी और मैथ्स। तो सबसे पहले बायो में आते हैं। तो बायोलॉजी तब लेनी चाहिए अगर आप याद करना में बेटर हैं, है ना। मतलब अगर आपकी एबिलिटीज़ याद करने की अच्छी हैं तो आप बायोलॉजी ले सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी लेने पे आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा बट थोड़ा कम लगाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू मैथ्स, है ना। क्योंकि फिजिक्स इसमें भी आएगी, आपको फिजिक्स में लगाना पड़ेगा। आप इवन नीट की प्रिपरेशन करोगे फिर तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। नीट की प्रिपरेशन नहीं भी करोगे तो भी थोड़ी बहुत दिमाग लगानी ही पड़ेगी, फिजिक्स जब तक रहेगी। तो आपको मतलब करना पड़ेगा बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है अगर आप बायोलॉजी लेते हो, अगर आपकी रिमेंबरिंग पावर अच्छी है ना। बट अगर आप रिमेंबरिंग में उतने अच्छे नहीं हो तो आपको मैथ्स लेना चाहिए अगर आपके समझने की एबिलिटीज़ हैं अच्छी। तो मैथ्स में क्या होता है कि ज़्यादा समझने वाली चीज़ें होती हैं। हालांकि कुछ ऐसे चैप्टर्स जरूर आते हैं मैथ में स्टार्टिंग में, अगर आप 11th में देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ऐसे चैप्टर आएंगे जहाँ आपको लगेगा कि हमने तो मैथ्स लिया था। वहाँ बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, है ना। और उनका यूज़ भी कोई सही से बता नहीं रहा होता कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ होता है ना। टीचर अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं जिसके कारण जेई में मैथ्स में लोगों को स्ट्रगल भी होता है लास्ट में। बुरा लगा। बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी है तो मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स में आपको हेल्प हो जाएगी। जैसे पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सेट्स रिलेशन, ये सारे मतलब बहुत सारे चैप्टर तो ईजी हैं। बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बेटर है ना, आपको चीज़ें समझ में आती है, आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, तो आपको मैथ्स के कई सारे चैप्टर्स में बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, बाइनोमियल हो गया, ऐसे चैप्टर्स में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर्स में उतना बेनिफिट नहीं होता क्योंकि पहला स्टेप उसमें होता है कि आप बहुत सारे फॉर्मूले याद करो, है ना। तो उनमें फ़ायदा नहीं होता बट ठीक है। मेन बट जो पोर्शन होता है मैथ्स में वो होता है समझने वाला और आपको दिमाग लगाने वाला। तो अगर आपका वो वाला दिमाग है जो ज़्यादा दिमाग लगा सकता है और चीज़ों को समझ सकता है आसानी से, तो आपको मैथ्स स्ट्रीम लेनी चाहिए। और अगर आपका दिमाग इन दोनों के लिए रेडी नहीं है, ना आप बहुत ज़्यादा याद कर सकते, ना आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को समझ पाते, है ना, तो आप ये दोनों को छोड़ के ले लो। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँगा कि अगर आपको मैथ्स 10th की डिफ़िकल्ट लगती है तो मैथ तो मत लेना, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था 10th तक का। बट जैसे 11th में एंटर किए, हमारे 2-3 चैप्टर जैसे कंप्लीट हुए स्टार्टिंग के, रियलाइज हुआ मैथ सबसे टफेस्ट पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट होती है वो वाली बात सबसे टफ होने की। तो अगर आपको 10th की मैथ्स टफ लग रही है और आप जेई का सोच रहे हो तो प्लीज़ मत सोचो, क्योंकि 11th की और भी ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप लो ही मत मैथ वहाँ पे। हाँ, अगर आपको मैथ्स इजी लगती है, आपको लगता है कि यार मैथ्स में तो कुछ करना नहीं पड़ता, फिर ले सकते हो। हालांकि हम भी इसी हाल पे थे कि मैथ्स में लगता था यार मैथ्स में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता 10th तक, बट 11th से इशू क्रिएट हो जाता है। तो मतलब जो 10th और 11th की मैथ्स होती है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ये फ़र्क नहीं होता कि सिलेबस बड़ा है, सिलेबस तो बढ़ता ही है, बट उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो वही रहता है, तो मैथ्स तो मत ही लेना। बायोलॉजी में यार अब देखो याद करने वाली ज़्यादा चीज़ें, ऑब्वियसली सिलेबस बहुत बड़ा होगा 11th-12th में, है ना, क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट्स हट जाते हैं। बट आपको याद ही करना है एट द एंड, है ना। आप 10th में भी याद कर रहे थे, है ना, और आपको 11th-12th में भी याद ही करना है। बट मैथ्स में ऐसा नहीं होगा। मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो होते ही हैं, मतलब कॉन्सेप्ट तो बढ़ेंगे ही, बट वो जो सिलेबस है वो डिफ़िकल्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसी के कारण जेई में आप ज़्यादातर बच्चों को देखोगे मैथ्स में बहुत कम नंबर पा रहे होते हैं, है ना। जलवा है हमारा। तो ज़्यादातर बच्चों को आप देखोगे जेई मेंस वगैरह में तो वो गंदा परफॉर्म मैथ्स में ही करते हैं, सबसे गंदा, है ना। और मेरे जैसे कॉलेजेस में तो आओगे तो आपको पता चलेगा सब ने मतलब मैथ्स में ही मतलब कम मार्क्स आए होते हैं, और जिनके मैथ्स में नहीं आते उनके मतलब
प्रिपरेशन में उन्होंने मैथ को ज़्यादा ही फोकस किया होता है। तो वही वाली बात है ना। तो मैथ्स जेई में सबसे डिफ़िकल्ट हो जाता है, जबकि हमको लगता है कि इजी होना चाहिए सबसे, है ना। जैसे आप लोगों में अगर नीट में देखा जाए तो बायोलॉजी को सबसे इजी इन जनरल कंसिडर किया जाता है, बट जेई में मैथ सबसे डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारा, फिजिक्स सबसे ईजी रहता है। तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो आप आर्ट्स, कॉमर्स या कोई और स्ट्रीम ले सकते हो, है ना। क्योंकि और ऐसा तो है नहीं यार कि मतलब सक्सेस साइंस से ही आएगी, है ना। आप कोई सा भी सब्जेक्ट लो, एट द एंड आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो डिफ़िकल्टी होने ही वाली है। साइंस ले लेने से ये होता है कि आपको 11th-12th में ही कई बार मेहनत करने का पाथ पता चल जाता है, अच्छा जेई करो, नीट करो, है ना। बाकी स्ट्रीम में क्या होता है, 11th-12th में उतना होता नहीं है ना। आपको आगे जाके करना पड़ता है, वो भी करना है तो करो, ठीक है। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। तो मुश्किलें हर पाथ में है ना। बस ये है कि आपको कौन सा लेना है ना। आपको जो सही लगता हो वो लीजिए, है ना। ये क्योंकि हो सकता है आपका लाइफ डिसाइड करे, है ना। क्योंकि हो सकता है कल को आपको ये फील हो अपने ग्रेजुएशन टाइम में और 11th-12th टाइम में कि यार मैंने ऐसा सब्जेक्ट ले लिया कि जो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इंटरेस्ट रहता है तो आपको ऐसा होता है कि मार्क्स वगैरह थोड़ा ईजी होता है पाना, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं होता तो और डिफ़िकल्ट हो जाता है नंबर वगैरह बनाना उस सब्जेक्ट में। और करियर में तो अलग चीज़ें करनी है तो फिर तो और डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती हैं। तो यही बोलूँगा, थैंक यू गाइस। Thanks. Love you. Forever.